स्कूल, सईद स्कूल, सईद स्कूल हमारा है। आप लोग समझते हैं कि सईद महमूदियल के पास सिर्फ शायरी की नामी नहीं, मैं एक से एक पढ़ के दूंगा, शेर का सवा शेर दूंगा, गुरु से बढ़ के चेला को साबित कर दूंगा। गुरु गुड़ ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। ये सकीम मखदूमपुरी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आए और कारी सारिक साहब को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। सकीम मखदूमपुरी ये अभी कारी सारिक साहब का जवाब देगा, आप देखिएगा। ये सईद महमूदियल के दर्जे 4 का बच्चा है, दर्जे 4 का बच्चा है, देखिएगा बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। 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 अगर तैयबा को जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतना दिया था चाँद तारों अपनी रंगत पे। ना इतना दिया था चाँद तारों अपनी रंगत पे। ना इतना चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की ना तो सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की ना तो सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की ना तो सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अगल पैरा। हदीस मुस्तफा पर तुम
जो हो जाओ अगल पैरा मदीने का कबूतर को पकड़ सकते नहीं उसको। मदीने का कबूतर को पकड़ सकते नहीं उसको। पढ़ाना भूल जाओगे तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। अगर तुम जान लो इस तारिफ़ानी की हकीकत को, अगर तुम जान लो इस तारिफ़ानी की हकीकत को, अगर तुम जान लो इस तारिफ़ानी की हकीकत को, अगर तुम जान लो इस तारिफ़ानी की हकीकत को, मेरा दावा है तुम दिल को, मेरा दावा है तुम दिल को लगाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम दिल को लगाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत खूब। अब एक सकीब मखदूमपुर बेटा, अपना इनाम ले जाओ।
मैंने ये चैलेंज किया था कि खाली सारिक इनामी से कम इनाम ये लेके नहीं जाएगा। ये चोर दरवाजे से जो इनाम पाया अपने जेब में रख लिया है, लेकिन जो मेरे वास्ते से ये इनाम मिला है मेरे हाथ में है। और इसने एक जो शेर कहा था हाफिज कुरान के ऊपर, मेरा ये दावा है कि अगर इस महफिल में हाफिज कुरान लोग बैठे हैं तो खामोश नहीं रहेंगे, और हाफिज कुरान के माँ बाप भाई बहन जो भी बैठा है वो भी खामोश नहीं रहेगा। मुझे उनकी दुआएं चाहिए। अल्लाह के यहाँ ये ऐलान है कि अगर हाफिज कुरान हो, हकीकतन तुम हाफिज कुरान हो, तो हश्र के मैदान में उनका क्या एतबार, ये उनका क्या दर्जा होगा, उनका क्या मकाम होगा, ये सुनो। हाफिज कुरान बैठेंगे नहीं इस आवाज से। ये कहा गया है कि अगर तू हकीकतन हाफिज कुरान है तो पढ़ता जा, जन्नत के दरवाजे से सीढ़ियों पर चढ़ता जा। ये हाफिज कुरान को ये मर्तबा है। मोहतरम हज़रात, उन लोगों को क्या मकाम मिलेगा जो हाफिज कुरान के माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। बाप को और माँ को ये मकाम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये मकाम अगर किसी और दूसरी कौम, किसी दूसरे मजहब के माँ बाप को मिलता तो खुदाए पाक की कसम ये सारी पढ़ाई छोड़कर हाफिज कुरान ही बनाते अपनी औलाद को। आता है हदीस के अंदर कि हश्र के मैदान में एक सूरज ऐसा दिखलाई देगा चमकता हुआ, जो हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे बांधा जाएगा, वो ताज हो जाएगा सूरज की शक्ल में चमकदार। अंबिया इकराम ये ताज्जुब से पूछते नजर आएंगे, किनसे? तमाम फरिश्तों से, तमाम फरिश्ते अंबिया इकराम से पूछते नजर आएंगे कि ये कौन लोग हो, ये कौन लोग हैं, इनके पास तुम कभी नहीं वही लेके गए, इनका तज़किरा तुमने कभी नहीं जन्नत में सुना। तो लोग भेजेंगे कहाँ पे? मदनी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जाइए, मोहम्मद से पूछिए ये कौन लोग हैं, हम नहीं जानते। कौन कहेगा? ये तमाम अंबिया इकराम कहेंगे। जाइए मोहम्मद से पूछिए ये कौन लोग हैं। तो जब मोहम्मद के पास आएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देंगे कि ये हुफ़ाज़ के माँ बाप हैं, ये हुफ़ाज़ के माँ बाप हैं, इनको ये एजाज़ मिला है, इनके अपने बेटे को इनको हिफ्ज़ पढ़ाने की वजह से एजाज़ मिला है कि उनके सर पे एक ताज बांधा जाएगा। और यही पे बस नहीं किया जाएगा, हाफिज़ कुरान को ये हुक्म होगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको जहन्नम में जाना लाजिम है, उनको हाफिज़ कुरान को इजाज़त दी जाएगी कि हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे से लेके चले जाओ और ये इनाम सकीब अपना लेके जाए। तो मोहतरम हज़रात, इसी तरीके से आप देखते जाए।